रेडी स्टार्ट। मान्यवर, हमारे देश में पूंजीवाद का बढ़ता हुआ शिकंजा भी देश में समस्या पैदा करने के लिए काफ़ी है। गरीबों को हक नहीं मिलता। सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे छोटे छोटे रोजगार मिले, लोग छोटे छोटे काम कर सकें। लोग पढ़ते हैं और पढ़कर सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। हमारे देश की शिक्षा नीति भी ऐसी होनी चाहिए, रोजगार परक होनी चाहिए कि शुरू से ही जब बच्चे स्कूल में डालते हैं तो शुरू से ही उनको कोई ऐसा तकनीकी ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें, कुछ काम कर सकें। आज लोग पढ़ जाते हैं और पढ़ने के बाद सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं। रोजगार कार्यालयों के बाहर लंबी लाइन लग जाती है और फिर इधर उधर एमपी के पास भागते हैं, नेताओं के पास भागते हैं। इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए जिससे गरीब को पूरा हक मिले। श्रम शक्ति का जो काम चाहने वाले हैं उनको ठीक से काम मिल सके। हमारे देश का जो श्रमिक आंदोलन है उनका भी राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके कारण देश के जो बड़े बड़े उद्योग हैं, लघु पैमाने के उद्योग हैं, उसके अंदर भी जब राजनीति घुस जाती है तो फिर किसी न किसी बात पर कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं काम बंद हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, जिसके कारण कभी महंगाई बढ़ जाती है, कभी आपूर्ति बंद हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। अभी पिछले दिनों ट्रकों की जो हड़ताल चली थी उसमें गरीब आदमी को रोटी मिलना तो दूर रहा, उनको पानी भी मिलना मुश्किल हो गया। तो मेरा निवेदन यही है कि सरकार को अच्छी विकासोन्मुख योजनाएं बनानी चाहिए और योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं राजनीतिज्ञ, उन पर सरकार नज़र रखे और ऐसे लोगों पर जो सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं होने देना चाहते हैं उन पर अंकुश रखे और उनके विरुद्ध पूरी तरह से कार्यवाही करे। यही मेरा निवेदन है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं उसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य को ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय है जिसको लेकर प्रत्येक राजनीतिक दल जब चुनाव का समय आता है तो अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा करते हैं कि अगर हमको सेवा करने का अवसर मिलेगा तो हम इस देश से गरीबी दूर कर देंगे, हर हाथ को काम देंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज 55 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद जो भी सरकारें केंद्र में आईं वे केवल मात्र घोषणाएं करके चली गई। ये ऐसी स्थिति में केवल मात्र इस सदन में विधेयक लाने से या यहाँ लंबे चौड़े भाषण देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है और जब तक कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बन जाता कभी भी इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बढ़ी हुई जनसंख्या है। देश में जहां 500 करोड़ की जनसंख्या है, 100 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ हर वर्ष 1 करोड़ 80 लाख के करीब लोग जन्म लेते हैं। इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना सबसे पहले आवश्यक है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जहाँ तक परिवार नियोजन का कार्यक्रम है यह एक सरकारी कार्यक्रम है। इसमें धर्म के आधार पर किसी को छूट नहीं मिलनी चाहिए। धर्म के आधार पर किसी को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जब तक यह बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा,
तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज जैसा माननीय सदस्य ने कहा, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। इस समय लगभग 4 करोड़ लोग इस देश में बेरोजगार हैं और वर्तमान सदी के शुरू में यह संख्या 10 करोड़ हो गई है। यह ठीक है कि हर व्यक्ति को आज सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाना कठिन ही नहीं असंभव है। मैं अपने प्रांत का उदाहरण देना चाहूँगा कि कुल जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की 54 लाख है। आज उस जैसे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1,60,000 है। अगर हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी ढूंढने दिया जाए तो कोई भी सरकार हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, कोई समय था जब हम यह मानकर चलते थे कि उत्तम खेती है, मध्यम व्यापार है और सरकारी नौकरी सबसे बेकार है, लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है।